कल्पना कीजिए एक ऐसी बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, सपने देखती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हर महीने आने वाला एक प्राकृतिक जैविक चक्र उसकी पढ़ाई रोक देता है। ना किताबें उसकी समस्या है, ना उसकी लगन। समस्या है सुविधाओं की कमी, शर्म, चुप्पी और व्यवस्था की अनदेखी। नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधन। कल्पना कीजिए एक ऐसी बच्ची की जो पढ़ना चाहती है, सपने देखती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हर महीने आने वाला एक प्राकृतिक जैविक चक्र उसकी पढ़ाई रोक देता है। ना किताबें उसकी समस्या है, ना उसकी लगन। समस्या है सुविधाओं की कमी, शर्म, चुप्पी और व्यवस्था की अनदेखी। दरअसल यह समस्या केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक व्यवहार और सोच में भी गहराई से मौजूद है। भारत के अनेक घरों में आज भी मासिक धर्म को लेकर असहजता और भेदभाव देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही किसी महिला या लड़की को पीरियड शुरू होते हैं, घर का सामान्य व्यवहार अचानक बदल जाता है। उन्हें अलग बिस्तर पर सोने के लिए कहा जाता है, कभी कभी अलग कमरे में रहने को मजबूर किया जाता है, उनके लिए अलग बर्तन रख दिए जाते हैं और घर की चीजों को छूने तक से मना कर दिया जाता है। पूजा स्थल में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, धुले कपड़ों को छूना मना होता है और यहाँ तक कि अचार के बर्तन को हाथ तक लगाने से मना किया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्राकृतिक प्रक्रिया का नाम लेने से लोग कतराते हैं। खुलकर कहने की बजाय इसे वो दिन चल रहा है, वो वाली समस्या, तबीयत खराब है जैसे संकेतों में छिपा दिया जाता है, मानो यह कोई शर्म या गंदगी की बात हो। जबकि सच ये है कि पीरियड्स एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइफ साइकिल का एक नॉर्मल और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इससे कोई महिला ना तो अशुद्ध होती है और ना ही बीमार। फिर भी वर्षों से चली आ रही मान्यता और सामाजिक धारणाएं आज भी महिलाओं को हर महीने इन बेवजह के प्रतिबंधों से गुजरने पर मजबूर करती हैं। प्रश्न यही है कि जब हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, तब भी समाज में कई हिस्से इन अंधविश्वासों और गलत धारणाओं से मुक्त क्यों नहीं हो पाए हैं। शायद अब समय आ गया है कि अब हम इन परंपराओं पर सवाल उठाएं और मासिक धर्म को उसी स्वाभाविकता से स्वीकार करें जिस स्वाभाविकता से प्रकृति ने इसे बनाया है। इसी सामाजिक और व्यवस्थागत सच्चाई को बदलने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, यह कहते हुए कि मासिक धर्म किसी लड़की की शिक्षा को नहीं रोक सकता। अपने फैसले के शुरुआत में अमेरिकन एजुकेटर मेलिसा बर्टन के इस वाक्य से पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने माना कि पीरियड्स के दौरान स्वच्छता तक पहुंच केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। कोर्ट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि सभी स्कूल में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और काम करने वाले शौचालय सुनिश्चित किए जाएं और इस आदेश के पालन की निगरानी कोर्ट स्वयं करेगी। कोर्ट अपने फैसले में वास्तविक समानता यानी सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात कही। एक ऐतिहासिक जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो जजमेंट दिया गया है इसका हम लोग पूरे दिल से स्वागत करते हैं और ये पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। जिस तरीके का जजमेंट आया है, जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंशनल हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है आर्टिकल 21 के तहत, और साथ ही ये कहा है कि जो गर्ल्स जो टॉयलेट हैं वो मैंडेटरी हों अलॉन्ग विथ क्लीनिंग यूजेबल कंडीशंस में, वहां पे जो आपके जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हुए हैं। साथ ही ये भी बोला है कि 6 से लेके 12, 6वीं से लेके 12वीं तक की क्लास के बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी स्टेट की है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कानून के सामने समानता देता है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि सबको एक जैसा मानना कई बार असमानता को और बढ़ा देता है। अगर एक लड़की सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं आ पा रही क्योंकि उसके पास सैनिटरी पैड्स या टॉयलेट नहीं है, तो वह अपनी सहपाठियों के बराबर कैसे मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक सच्चाई को यदि सुविधाओं की कमी के कारण सामाजिक रुकावट बना दिया जाए तो यह लड़कियों के साथ स्ट्रक्चरल भेदभाव है।
फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल जीवित रहना नहीं बल्कि डिग्निटी यानी गरिमा के साथ जीने का भी है। जब लड़कियों को अपने पीरियड्स के दौरान शर्म, तानों या मजबूरी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है तो यह उनकी गरिमा, निजता और शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कोर्ट ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 की भी नई व्याख्या की। उनसे कहा कि मुफ्त शिक्षा का मतलब केवल फीस न लेना नहीं बल्कि उन सभी आर्थिक रुकावटों को हटाना भी है जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनती है। यदि सैनिटरी उत्पादों पर खर्च के कारण लड़कियां स्कूल में अनुपस्थित रहती हैं या पढ़ाई छोड़ देती हैं तो स्टेट की इनएक्टिविटी शिक्षा के अधिकार को अधूरा बना देती है। इसलिए फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना स्टेट की कानूनी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में अलग टॉयलेट होना केवल बिल्डिंग नियम नहीं बल्कि एक वास्तविक आवश्यकता है। अगर क्लीनिनेस और सेफ डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं होगी तो लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर होंगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होगा। इसलिए कोर्ट ने सेंट्रल और सभी स्टेट को 3 महीने के भीतर कई जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। हर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में लड़कियों को फ्री इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाएं, जिन्हें संभव हो तो वेंडिंग मशीन या स्कूल के माध्यम से दिए जाएं। इस्तेमाल किए गए नैपकिन के सेफ और क्लीन डिस्पोजल की व्यवस्था हो, ढके हुए डस्टबिन हो और उनकी नियमित सफाई हो। हर स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग और साफ और काम करने वाले टॉयलेट हो जिनमें पानी, साबुन और हाथ धोने की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहे। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए भी सुविधाएं सुलभ हो। अदालत ने स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर बनाने का भी निर्देश दिया जहां एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, अंडरवेयर और जरूरी सामान उपलब्ध हो ताकि किसी लड़की को दाग या असुविधा के कारण स्कूल छोड़कर न जाना पड़े। फैसले में यह भी कहा गया कि केवल सुविधाएं बना देना काफी नहीं है, माहौल भी बदलना जरूरी है। लड़कों को भी पीरियड्स के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे मजाक या एम्बैरेसमेंट महसूस न कराएं। इसीलिए एनसीईआरटी और स्टेट एजुकेशन काउंसिल को कोर्स में एडोलेसेंट और पीरियड्स पर सेंसिटिव एजुकेशन शामिल करने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही सभी टीचर्स को भी इन विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हर साल स्कूल का इंस्पेक्शन करने और छात्रों से गुमनाम सर्वे के माध्यम से वास्तविक स्थिति जानने का भी निर्देश दिया गया है। और आखिर में कोर्ट ने उन सभी लड़कियों के लिए एक भावुक संदेश दिया। अगर तुम्हें कभी अपने शरीर की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो गलती तुम्हारी नहीं थी। यह फैसला केवल एक आदेश नहीं बल्कि उस सोच को बदलने की शुरुआत है जहां एक लड़की की शिक्षा उसके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया से हार नहीं मानेगी। इस पूरी खबर पे और सुप्रीम कोर्ट की इस नई आदेश पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।